देखो, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दो टर्म सीखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में ना किसी चीज़ को समझाने के लिए ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाता है, पर वो होता है बहुत एक छोटा चीज़, बहुत छोटा चीज़। एक एक डिफिनीशन, एक सोच होता है, उसको शब्दों में लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है कि सपोज मान लो कि ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव, किसी भी तरह का, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। और इसी चार्जेस के बीच से हम एक चार्ज को बाहर से, एक चार्ज को यहाँ से, सपोज ये पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, और इसी पे हम चार्ज अगर रख देते हैं क्यू, प्लस क्यू माने पॉजिटिव चार्ज है, और बी से ए तक कोई एक पॉइंट है। अब यहाँ तक हम बी से ए तक इस चार्ज को लाना चाहते हैं, बी से ए तक हम चार्ज को लाना चाहते हैं। तो बी से ए तक चार्ज को लाने में ना हमको वर्क करना पड़ेगा, बी से ए तक चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जितना वाइट वाइट जो चार्ज दिख रहा है ना, वो पिंक वाला चार्ज पे इस पर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो हमको भी बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा ए तक लाने के लिए। ये तो जिधर तिधर फोर्स लगाएगा, वाइट वाला किधर भी फोर्स लगाएगा, लेकिन हमको बी से ए तक लाना है तो हम ए के डायरेक्शन में ही, बी से ए के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे। तो अब जब हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो हमको एक्सटर्नल वर्क भी करना पड़ेगा, मैंने बाहर से वर्क भी करना पड़ेगा। तो सपोज बी से ए तक लाने में इस क्यू चार्ज को वर्क करना पड़ा डब्लू। सपोज कितना वर्क करना पड़ा? डब्लू। तो देखो, फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, लगभग वो सब वन यूनिट पे डिफाइंड है। जैसे कि वेलोसिटी 1 यूनिट टाइम में, वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है कि 1 यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट चलता है। एक्सीलरेशन डिफाइंड है कि 1 यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज होता है। स्पीड क्या है कि 1 यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइंड है, मान लीजिए बी से ए तक ला रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट हो गया ए और इनिशियल पॉइंट हो गया बी। अगर हम ए का भी पोटेंशियल को हम भी से रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए हो जाएगा भी ए, ये सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है छोटा ए, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी हो जाएगा भी बी। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल पॉइंट बी है, तो डिफरेंस हम निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। और ये कितना होगा, कैसे डिफाइन किया गया है कि 1 यूनिट चार्ज अगर आपको दिया जाए तो बी से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्यू यूनिट चार्ज है, तो क्यू यूनिट चार्ज को लाने में वर्क कितना करना पड़ रहा है, क्यू यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ रहा है डब्लू। तो एक एक नियम से हम लोग निकाल लेंगे कि हमको भाई आप क्यू, यहाँ पे हम लिए हैं क्यू यूनिट चार्ज ना, तो क्यू यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ रहा है डब्लू, तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एक एक नियम से निकल जाएगा डब्लू बाई क्यू। तो यही होता है, यही डिफाइन किया गया है कि ए से बी से ए तक लाने में आप 1 यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी हो जाएगा डब्लू बाई क्यू, डब्लू बाई क्यू। क्योंकि 1 यूनिट चार्ज को लाने में हमको वर्क करना पड़ा है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा है डब्लू बाई क्यू। और यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसका अगर यूनिट पूछें तो यूनिट हो जाएगा, ऊपर में जूल है और नीचे में, ऊपर में वर्क है तो वर्क का जूल, और नीचे में चार्ज है तो चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और जूल पर कूलम को एक साइन, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ना, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का एक साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका यूनिट लिख देते हैं, उसी के नाम पे यूनिट लिख देते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट लिखे हुए हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट भी लिखा जाता है, क्योंकि एक फिजिसिस्ट था इटली का एलेजेंड्रो वोल्टा करके, उसी के नाम पे जूल पर कूलम को वोल्ट भी कह देते हैं। अगर आप वोल्ट भी बोल रहे हैं तो उसका मतलब जूल पर कूलम ही होगा। ठीक,
तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन अगर हम पॉइंट जो बी है उसको अगर हम रेफरेंस मान लें, देखिए किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं ना, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत मान लेते हैं। तो हर चीज़ को अब हम इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बी के रिस्पेक्ट में, और हम बी पर जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर बी पर पोटेंशियल है, तब पोटेंशियल एट बी को हम लोग जीरो मान लेंगे। अगर रेफरेंस मान लिए हैं पॉइंट बी को, तब बी का जो पोटेंशियल है दैट इज़ बी उसको क्या मान लेंगे, जीरो। तब बी को जब जीरो कर देंगे, ये फार्मूला में जब बी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जो बी दिख रहा है ये जीरो अगर हो गया, तो हमको क्या बच जाएगा, भी ए। तो भी ए इक्वल टू हो जाएगा W/Q। अब भी ए क्या आ गया, तो आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए का पोटेंशियल आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक एट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और ये वी ए माइनस भी बी क्या है, ये वी ए माइनस भी बी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी और ए के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आ जाएगा भी ए माइनस भी बी। फाइनल आखिरी पॉइंट तो यही ना है, इनिशियल पॉइंट बी से चले थे, ए पर पहुंचे थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल जो पॉइंट है ए उसका पोटेंशियल है भी ए, और इनिशियल जो पॉइंट था उसका पोटेंशियल था भी बी। अगर हम बी को रेफरेंस मान लिए, तो रेफरेंस जब हम मानते हैं तो क्या हुआ, उस पॉइंट का जो वैल्यू होता है, उस पॉइंट पर जो वैल्यू होता है उसको जीरो मान लेते हैं। ठीक, ऐसे इन जनरल क्या होता है ना कि हम लोग इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं, इन जनरल इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं। तो इन्फिनिटी को हम लोग अगर रेफरेंस मान लिए हैं, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर पोटेंशियल एंड इन्फिनिटी पूछा जाए इन जनरल, तो भी इन्फिनिटी एट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो। जनरली जो इन्फिनिटी का हम लोग पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। और इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के रेफरेंस में, इसी को रेफरेंस मान लेते हैं इन्फिनिटी को ही, और इसी के रिस्पेक्ट में हर पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग मेजर करते हैं। मतलब अगर कहीं का पोटेंशियल हम लोग निकालना है, तो एक इन्फिनिटी पर चार्ज होगा, वहाँ से हमको ए तक लाना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ेगा, तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल वही हो जाएगा जितना वर्क करना पड़ेगा 1 यूनिट चार्ज को लाने में।